वो साल था 1950। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन देश की राजनीति अभी तय नहीं हुई थी। पहले आम चुनाव में अभी साल भर बाकी था और एक महान नेता जिनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नई राजनीतिक राह की तलाश में थे। नमस्कार, मैं सपना पूनिया और आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर नागपुर के एक पुराने औपनिवेशिक बंगले में एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। हिंदू महासभा छोड़ने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राजनीतिक दल बनाना चाहते थे। इसी मकसद से वे नागपुर पहुंचे, जब बंगले में कभी वीर सावरकर रहा करते थे। लेकिन उस दिन वहां सावरकर नहीं थे, बल्कि वहां इंतजार कर रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख माधव सदाशिवराय गोलवलकर, जिन्हें संघ में गुरुजी कहा जाता था। मुखर्जी ने साफ शब्दों में मदद मांगी, नई पार्टी के लिए समर्थन मांगा, लेकिन गुरुजी का जवाब था इंकार में। आरएसएस की नीति साफ थी, राजनीति से दूरी। गोलवलकर के इनकार के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी टूटे नहीं। वे जानते थे 1948 के प्रतिबंध के बाद आरएसएस के भीतर कई ऐसे लोग मौजूद थे जो राजनीतिक सुरक्षा चाहते थे। इतना आत्मविश्वास था कि मुखर्जी सीधे हिंदू महासभा के अध्यक्ष के पास गए और कहा, महासभा को समेटिए और मेरी नई पार्टी में आइए। यहीं से साफ हो गया था, ये सिर्फ पार्टी नहीं, एक वैकल्पिक राजनीतिक धारा बनाने की कोशिश थी। इतिहासकार विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं, गोलवलकर खुद राजनीति से दूर रहना चाहते थे, लेकिन उनके अपने सहयोगी असमंजस में थे। किसी और संगठन में इतनी असहमति होती तो फूट पड़ जाती, लेकिन गुरुजी ने अपने अहम को त्याग दिया। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहा, मैं तुम्हें सोने की 5 मुद्राएं दूंगा। ये मुद्राएं असल में उनके लोग थे, जिनका नाम था दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, बापू साहेब सोनी और बलराज माधो। यहीं से आरएसएस और नई पार्टी का अनौपचारिक गठजोड़ शुरू हो गया। 21 अक्टूबर 1951 को 400 प्रतिनिधियों की बैठक में भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। घोषणा पत्र के मूल सिद्धांत थे, एक भूभाग, एक राष्ट्र, एक संस्कृति और धर्म राज्य नहीं बल्कि विधि का शासन। चुनाव चिन्ह था जलती लो वाला दिया। मंच पर देवी देवताओं की तस्वीरें थी, लेकिन पार्टी के नाम में हिंदू शब्द नहीं। यही फैसला आरएसएस कार्यकर्ताओं, आस्तिकों, नास्तिकों के बीच असहजता भी पैदा करता है, लेकिन गोलवलकर ने इन शुरुआती वर्षों में उग्रता पर लगाम लगाए रखी। आरएसएस से आए एक दुबले पतले मोटे ऐनक वाले महीन मूंछों वाले व्यक्ति, जिनका नाम था दीनदयाल उपाध्याय। कम उम्र में अनाथ हो चुके दीनदयाल को आरएसएस में एक स्थायी परिवार मिला था। मुखर्जी और दीनदयाल की जोड़ी स्पष्ट करती थी, जनसंघ को चाहिए थे 2 तरह के लोग, संसद में बोलने वाले नेता और जमीन पर संगठन खड़ा करने वाले कार्यकर्ता। जनसंघ की स्थापना के 4 दिन बाद भारत के पहले आम चुनाव शुरू हुए। 17 करोड़ 60 लाख मतदाता, लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग। 1991-52 के चुनाव में जनसंघ ने 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत मिली सिर्फ 3 सीटों पर, जिनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता से, दुर्गाचरण बनर्जी बिधानपुर से, उमाशंकर त्रिवेदी चित्तौड़ से। ये हार नहीं थी, ये शुरुआत थी। 8 मई 1953 श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट जम्मू कश्मीर रवाना हुए। 11 मई को शेख अब्दुल्ला सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर 23 जून 1953 गिरफ्तारी के 40 दिन बाद मुखर्जी के निधन की खबर आई। आज भी सवाल बाकी है, ये सिर्फ मृत्यु थी या भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मोड़? वही भारतीय जनसंघ जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना। एक विचार, एक प्रयोग और एक कहानी जो आज भी भारत की राजनीति को समझने की कुंजी है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। बने रहिए स्पीक जी न्यूज के साथ।